आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 1 अगस्त 2026 की प्रमुख खबरों पर। MIA का पाकिस्तान परिवार POJK में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर घेरा। ईरानी विदेश मंत्री से जयशंकर की बातचीत, समुद्री जहाजों की सुरक्षा पर जताई चिंता। भारत की 7.5 अरब डॉलर की मदद से श्रीलंका में विकास परियोजनाओं को मिली नई रफ्तार। अमेरिकी दूत सर्जियो गोर ने बांग्लादेश के PM तारिक रहमान से की अहम मुलाकात। अमेरिका के 7 राज्यों की जल प्रणाली पर साइबर हमला, ईरान की भूमिका की जांच। केरल में भारी बारिश से तबाही, 4 की मौत। कोझिकोड में बंद किए गए शैक्षणिक संस्थान। तृणमूल कांग्रेस ने बैंक खाते फ्रीज करने के ED के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 3 अगस्त को सुनवाई। हिमाचल सरकार बाजार से लेगी 700 करोड़ रुपए का नया ऋण, RBI कराएगा नीलामी। केदारनाथ यात्रा पर मौसम की मार, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। संसद प्रदर्शन पर पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज। कांवड़ यात्रा से पहले दुकानों पर लगे QR कोड, शिकायत होगी आसान। कमर्शियल LPG के नए रेट जारी, घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर। वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने संभाला नौसेना के उप प्रमुख का पद। CGHS घोटाले में 7 आरोपियों को 2 साल की कैद। आरोपियों में सोसाइटी के पूर्व रजिस्ट्रार भी शामिल। दिल्ली में लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च, 500 महिलाओं ने भरा फॉर्म। अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, अमित शाह ने किया सम्मानित। कुलगाम आतंकी हमले की राहुल गांधी ने की निंदा, बोले दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। छतरपुर में दिन दहाड़े खेत से रेत निकालने के विवाद में चली गोलियां, 7 लोग घायल। भोपाल में नकली पुलिस बनकर वाहन चेकिंग कर रहे 2 युवक गिरफ्तार, कमर में लगाई थी नकली पिस्टल। नशे के नेटवर्क पर शिकंजा, इंदौर में 2 अंतर्राज्यीय तस्कर पकड़े गए। झाबुआ के थांदला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्व सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, रोजगार और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। झाबुआ के थांदला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्व सहायता समूहों के लिए 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया, जिसमें झाबुआ के 215 समूहों के 10.8 करोड़ रुपए शामिल हैं। उन्होंने 283 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया तथा महिला सशक्तिकरण, रोजगार और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को स्थानीय निकायों में 50% और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिला है। साथ ही झाबुआ में आयुर्वेदिक कॉलेज, सांदीपनि विद्यालय, खेल स्टेडियम और अन्य विकास परियोजनाओं की घोषणा की। मैं जब बात कह रहा हूँ तो आज ये अगर आंकड़ा देखता हूँ तो व्यावसायिक सब्जी उत्पादन में भी, जैविक खेती करने में भी और दूध उत्पादन में भी बहनों ने कमाल कर दिया, गजब कर दिया। कितने प्रकार से बहनें अपने घर को संपन्न बना रही है। महिला किसान उत्पादक कंपनियों ने 958 करोड़, लगभग 1000 करोड़, जोरदार ताली बजाए, 1000 करोड़ का व्यापार व्यवसाय बहनों ने किया है। यहां अपने इस स्थान पर 17,000 समूह सदस्य पंचायतों के माध्यम से कमाल संभाल रही है। अकेले इस जिले के अंदर 11,900 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह 1,56,000 से अधिक परिवारों को आजीविका और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, कितना बड़ा आंकड़ा है। एक जिले के अंदर लगभग 12,000 समूह काम कर रहे हैं और 64,000 लखपति दीदियां जनजातीय अंचल के अंदर आर्थिक पुनरुत्थान का काम कर रही है। समूह के सशक्तिकरण के लिए 275 करोड़ का ऋण दिया गया। मुर्गी पालन, पशुपालन और मछली उत्पादन, खेती किसानी, हर एक क्षेत्र में किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रही है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो ऐसे में बहनों के साथ समान अधिकार और न्याय के लिए भी हमारी सरकार ने एक समान कानून लागू करने का निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के अंदर
बहनों की ताकत के बलबूते पर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या सिख, हमारे आदिवासी भाई बहनों को इससे मुक्त रखते हुए सभी धर्मों के लिए उनके जीवन में सम्मान के भाव के लिए आजादी के बाद पहली बार हमने अपने यूसीसी बिल को पास किया है। सरकारी नौकरियों में भी अब अपनी बहनों की। भोपाल बिजली कंपनी के लाइनमैन बाबूलाल यादव 44 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। विदाई समारोह में अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके समर्पण और कार्यकुशलता को सराहा। भोपाल में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लाइनमैन बाबूलाल यादव पहलवान 44 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और कई युवा भी शामिल हुए, जिन्हें उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान कार्य का प्रशिक्षण दिया था। बाबूलाल यादव ने भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं दी और लंबे समय तक कटरा फीडर में मेंटेनेंस कार्य संभाला। विभाग में उन्हें समिति संसाधनों के बावजूद कुशलता और समर्पण के साथ काम करने वाले कर्मी के रूप में जाना जा रहा है। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बजरंग दल और विहिप ने राम मंदिर चंदा मामले पर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस की समझाइश के बाद कार्यकर्ताओं ने विरोध समाप्त किया। दिल्ली में राम मंदिर चंदा मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में भोपाल में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन वे विरोध जारी रखते रहे। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर आगे ऐसी गतिविधियां नहीं करने की चेतावनी दी। भोपाल में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात की। व्यापारियों ने दुकान बचाने और वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की मांग रखी। भोपाल में रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में सैकड़ों व्यापारियों ने मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर अपनी चिंता जताई। व्यापारियों का कहना है कि करीब 3000 दुकानदारों को 24 घंटे में दुकानें खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने मांग की कि कार्रवाई से पहले मास्टर प्लान या वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जबरन कार्रवाई की गई तो वे सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। इससे पहले भी इस मुद्दे को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था। आए थे जो नोटिस आपको दी है, किस तरह का आश्वासन मिला, क्या कहा उन्होंने? देखिए, पहले तो जो हमको नगर निगम भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा पहले प्रथम नोटिस मिला था, फिर 2-3 नोटिस मिला हमको 10 दिन के लिए कि आप 10 दिन में इसको बंद कीजिए। तो हमने माननीय कमिश्नर महोदया को एक सभी लोगों ने आवेदन दिया था जिन जिनको नोटिस मिले हैं कि जो आपने 10 दिन का समय दिया है ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। तो वो हमारे जवाब जो हमने समय मांगा था उसके जवाब में उन्होंने हमको 24 घंटे के अंदर बंद करने का और वो दे दिया है कि खाली कर दें आप इसको, हम कार्रवाई करेंगे नहीं तो 24 घंटे का समय आज समाप्त हो जाएगा। तो हम सभी लोगों में डर है कि सीलिंग की कार्रवाई होगी। हमारा कहना ये है कि ये जो सरकार चाहे तो हमारी मदद करे, इसमें 2022 का जो गुजरात का मॉडल है वो लागू करे या मिक्स लैंड यूज लेके आए या 29 जून को जो ड्राफ्ट तैयार करा है गवर्नमेंट ने, वो 15 जुलाई तक का उसमें समय था दावा या आपत्ति का, वो भी हो चुका है। उसको शीघ्र से शीघ्र लागू कर दे, नहीं तो ये विकट स्थिति होने वाली है भोपाल शहर की कि 30,000 लोगों को चिन्हित किया है नगर निगम में, आगे वो और इसमें जोड़ के ये लाख तक पहुँच सकता है ये आंकड़ा। और आप ये मानकर चलिए कि अगर इतनी संख्या में और कहीं वो कार्रवाई होती है तो भोपाल का पूरा व्यापार ठप हो जाएगा। व्यापार ठप होना मतलब आज समस्या हम व्यापारियों की, ये कल समस्या आम जनता की हो जाएगी। कहाँ से आपको दूध मिलेगा, कहाँ से किराना मिलेगा, कहाँ से हॉस्पिटल की सेवा मिलेगी आपको, और व्यापारी तो हमारा मारा जाएगा। व्यापारी के सामने आत्महत्या करने का मतलब ये मान कर चलिए आत्महत्या करने का, उसके पास देनदारी बहुत है। देखिए उसने वो हमारे पास आज देखिए व्यापार वैसे ही नहीं है। व्यापार की स्थिति है, वो आज सुबह कमाता है शाम को खर्च करता है, 1 महीने तक धन इकट्ठा करता है, बैंक के लोन ले रखे हैं वो जमा करता है। कहाँ से करेगा व्यापारी? बाजार से माल उठा रखा है उसने, देनदारी है उसकी। आज ही 3-4 दिन से आप मानकर चलिए कि लोग ये सब इसी के कार्रवाई के उसके साथ में घूम रहे हैं। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बंद दुकानों पे फ़ोन आ रहे हैं, व्यापारी आ रहा है के पास आ रहा है जहाँ से माल लाया, भाई मेरे को पैसा दो। बैंक वाले कह रहे हैं हमें किस्त दो। कहाँ से करेंगे आप ये बताइए? तो
जी, तो देखिए ये आप स्थिति ये है कि बहुत से दुकानदार तो ऐसे हैं जो हमारा दिन भर का काम करते हैं और माल लेके आते हैं बाजार से, शाम को उनको पेमेंट करना पड़ता है। कोई सभी इंदौर में देवी देवताओं पर कथित टिप्पणी के विरोध में हिंदू संगठनों ने चंदन नगर थाने का घेराव किया। पुलिस ने वायरल वीडियो और तथ्यों की जांच शुरू की है। इंदौर में हिंदू देवी देवताओं पर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों कावड़ियों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने चंदन नगर थाने का घेराव कर आरोपी मौलाना जार्जिस अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस के अनुसार मामले में आवेदन मिला है और वायरल वीडियो की सत्यता, आरोपी की पहचान और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आप लोग यहाँ पर आए थे कि विजय में किस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने? जर्सीस अंसारी करके एक मौलाना है, निहायत ही कमीन है, निहायत ही बदजात किस्म का आदमी है, जाहिल आदमी है, जो हिंदुस्तान में अशांति फैलाना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है और दंगे भड़काना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के कारण हमारे हिंदुस्तान में धार्मिक वैमनस्यता बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम के दंगे होने की संभावना बढ़ रही है। आज ये कावड़ का समय है, सावन का समय है, भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देवता है, हमारे आराध्य देवता का खतना बता रहा है, वो कभी कृष्ण भगवान का खतना बता रहा है। कल रात की तकरीर में उसने बताया कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से उनका लिंग काटा। तो इस तरह की गंदी भाषा का उपयोग किया गया, अश्लील भाषा का उपयोग किया गया, अभद्र टिप्पणी की गई है भगवान भोलेनाथ से, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। आज संस्था नित्य पवित्रम सेवा संस्थान के माध्यम से महामंडलेश्वर नितिन दास जी महाराज के सानिध्य में समग्र हिंदू समाज 1000 कावड़ियों के साथ में थाना चंदन नगर घेराव प्रदर्शन करने आया था। यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और ज्ञापन दिया। यदि तत्काल कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करके मौलाना की गिरफ्तारी नहीं होती है तो अगले रोज सोमवार के दिन, ये सोमवार के दिन हम जो है 5000 लोगों के साथ इसी परिसर का घेराव प्रदर्शन करेंगे। ना कल रात की ये तकरीर वो सावन माह में बोली गई है, वो तकरीर उसकी। ये यूपी का मौलाना है, जर्जिस अंसारी इसका नाम है और ये लगातार विवादित बयान देता है। ये हिंदू धर्म के देवी देवता और भगवानों पे टिप्पणी करता है। ऐसे व्यक्ति को ठिकाने लगाना प्रशासन को चाहिए। अगर प्रशासन ठिकाने नहीं लगाएगा तो हम जैसे लोग मौजूद है, जिस किसी दिन भी हमारे सामने दिख जाएगा तो अखबार में छप जाएगा आपके सामने। अगर वो इंदौर आते तो हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।